हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द डीजे अकेडमी। क्लास 10th मैथ। अगला पेपर कब है? अगला पेपर कब है? 10 तारीख को। कितनी को? 10 मार्च को। ठीक है, 10 मार्च को अगला पेपर है। किसका? गणित का। आपके जो पिछले पेपर है वो कैसे गए? पिछले पेपर है वो अच्छे ही गए होंगे। ठीक है, और आगे के पेपर आई होप अच्छे ही जाएंगे। ओके, ठीक है। देखते हैं गणित में। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्या दिया है? 140। क्या दिया है? 140। ओके, क्या दिया है? 140। ठीक है, इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालो। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 70 आ गया। ठीक है, 3 से 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 5 से काटो, 5 7 35, और फिर 7 से काटो, 7 एकम 7। ठीक है, क्या आ गया? 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। ये आया? ये आया कि नहीं? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ये आया। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? ये 2 2 बार है, 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 लिख दिया। इंटू 7 कितनी बार है? 1 बार, तो 1 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहली मेथड ये है। पहली मेथड ध्यान से देखना, ये है। अगली मेथड देखते हैं। पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड से एक और क्वेश्चन दिया है, 38 25। ठीक है, इसको काटो। 38 25 को काटो। कितने से कट रहा है? 2 से। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 5 है 15। ठीक है, फिर 3 से काटो, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 5 है 15। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 8 पंज 40, 8 पंज 40, 5 25। फिर 5 से काट दो तो क्या आ गया? 11, और फिर 11 से काट दो, क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 3 8 2 5। क्या आया? 3 3 5 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 8 2 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 1। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? पहली मेथड आ गया क्या समझ में? ये फर्स्ट मेथड थी। कौन सी मेथड थी ये? फर्स्ट मेथड। मतलब इससे आपको 1-2 नंबर का 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, या इस मेथड से मिलेगा 4 नंबर का 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे। एक में तो ये मेथड आएगी, ये मेथड आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, अगली मेथड ये है। अगली मेथड में क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें? एलसीएम और एचसीएफ। ये तो अपन कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। क्या ये अपन कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये तो निकालना बिल्कुल बच्चों जैसा काम है। ठीक है,
ये तो KG1 KG2 वाले बच्चे निकाल लेंगे। क्या दिया है? 12, 15 और 21। ठीक है, पहले 12 का निकाला, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। ठीक है, ये निकाल लिया। फिर 15 का निकाला, 5 तिया 15 और 3 एकम 3। फिर 21 का निकाला 7 तिया 21 और 3 एकम 3। ठीक है, आ गया। ये क्या आ गया? 12 का क्या आया? 12 का आया 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है, 15 का क्या आया? 5 गुणित 3, 5 गुणित 3। और 21 का क्या आया? 21 का आया 7 गुणित 3, 7 गुणित 3। ये आ गए 7 गुणित 3। ठीक है, ये आ गए। अब यहां से निकालना है अपन को क्या? यहां से निकालना क्या है? LCM और निकालना है SCF। SCF में क्या होता है? SCF क्या होता है? जो जैसे ये 1 2 3 दी, 3 संख्या दी है, इनमें से कॉमन संख्या क्या है? वो SCF हो जाएगा। इसमें से कॉमन संख्या जो होगी वो SCF हो जाएगा। क्या? इसमें 2 दिया है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें भी 2, इसमें भी नहीं दिया, 3 दिया है इधर, 3 दिया है इधर, 3 दिया है। अब ध्यान से देखना, 5 इसमें दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, 7 इसमें दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया। कॉमन चीज क्या है अपनी? कॉमन चीज को पकड़ो। कॉमन चीज क्या है? 3। मतलब 2, ये संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो संख्या कॉमन होगी उसको अपन क्या लिखेंगे? SCF। SCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। SCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब जो सबसे ज्यादा, कॉमन मतलब सभी में से कॉमन आ रहा हो, फैक्टर मतलब एक फैक्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3। और LCM क्या आ जाएगा? इधर से आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। यह आपका LCM हो गया, ये आपका SCF हो गया। ठीक है, आ जाएगा, यहां से आ जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? यस या नो? क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? यस या नो? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना, जो बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ये कक्षा 8वीं के बच्चे बिल्कुल धड़ाम से कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना अपन को। ठीक है, देखो इधर दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29। 17, 23, 29 ये दिया है। इधर क्या करेंगे? 17 का किया, 17 का LCM निकाला, 17 एकम 17, 23 का निकाला, 23 एकम 23 और 29 का निकाला, 29 का निकाला, 29 एकम 29। एक एक ही बारी तो गया, और कोई से पाड़े में आ ही नहीं रहे। तो 17 का क्या हो गया? 17 का क्या हो गया? 17 इंटू 1 और 23 का क्या हो गया? 23 का क्या हो गया? 23 इंटू 1 और 29 का क्या हो गया? 29 का हो गया 29 इंटू 1। तो यहां से SCF क्या आ जाएगा? यहां से 1, SCF क्या हो जाएगा? 1 और LCM क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। यही है ना? 17, 23, 29 ये आपके LCM SCF हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? आपके LCM SCF हो जाएंगे। आया यहां तक? ठीक है, आया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर फर्स्ट में 2 मेथड हो गई, एक ही हो गई। इसमें LCM SCF निकालना है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में और एक ये मेथड है, इसमें सिर्फ LCM ही निकालना है। इसमें सिर्फ ये निकालना है, LCM करके ये बताना है बस, और बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन को बिल्कुल आप इजी बिल्कुल उससे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखना है। ठीक है, ये मेथड हो गई, पहली मेथड ये है। ठीक है,
दूसरी मेथड ये है। दूसरी मेथड में क्या बोल रहा है, दूसरी मेथड में क्या बोल रहा है, दूसरी मेथड में बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली मेथड में बोल रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। होगा यहां तक। यहां के बाद एक और क्वेश्चन बनेगा इसमें, यहां के बाद ये हो गया। यहां के बाद एक और क्वेश्चन कैसा बनेगा, ऐसा ही दिया रहेगा, उसमें ये संख्या दी रहेंगी, उसमें दिया रहेगा दो संख्याओं का गुणनफल। क्या दिया रहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, यहां से देखो, यहां पे तीन संख्या दी है, 1 2 3 12 15 21, लेकिन वहां पे दो संख्या दी रहेंगी। दो संख्या नहीं दी रहेंगी तो ये क्वेश्चन का लिखने का स्टाइल है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या ही दी रहेंगी, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है, एलसीएम 1 और एचसीएफ 2। तो फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इसमें दो ही संख्या आएंगी, ये नहीं आएगी, कोई भी दो संख्या आ जाए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां तक होने के बाद अब जब ये क्वेश्चन करेंगे अपन, जब ये क्वेश्चन करेंगे तो दो संख्या दी होंगी, मान लो 12 और 21 दी हैं। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लिया। इनका एलसीएम निकालने के बाद इन दोनों का गुणा करो, क्या आया, इन दोनों का गुणा करो, जो भी आ गया, इन दोनों का क्या किया, गुणा। ठीक है, इन दोनों का गुणा किया बराबर, इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ, इधर एलसीएम आ गया इंटू इधर एचसीएफ आ गया। ठीक है, मान लो एलसीएम आया 26 और एचसीएफ आ गया 25। ठीक है, अब 25 और 26 का गुणा कर लो, जो इसका गुणा किया इसका भी गुणा कर लो। ठीक है, दोनों सेम आ जाएंगे, दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, मतलब पूरे चैप्टर में 6 नंबर का आएगा, इसमें 6 नंबर का आएगा। ठीक है, 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर में आपके दो क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के। दो कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, दो प्रश्न आ गए, कितने नंबर के, 2 नंबर के। ठीक है, कितने होगा, 4, बचे कितने, 2, रिमेनिंग 2। तो 2 नंबर का क्या आएगा आपका, 2 नंबर का आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 2 नंबर का आएगा ऑब्जेक्टिव। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि इसका एलसीएम निकालो या फिर इसका एचसीएफ, ये होता है, बस ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आएगा, और कुछ नहीं बनेगा ऑब्जेक्टिव में। आपको अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तो आप बिल्कुल फर्राटे तरीके से करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, बहुपद। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, बहुपद। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। अब भैया इसमें शून्यांक होता क्या है, पहले शून्यांकों का योगफल लिखो। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। दूसरा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, अब ये ए बी सी कहां से निकालेंगे और अल्फा बीटा कहां से निकालेंगे। ठीक है, इसमें ए बी सी कहां से निकालेंगे और अल्फा और बीटा कहां से निकालेंगे। तो देखो ए बी सी जो है वो इधर से निकल जाएंगी, ए बी सी जो है वो इधर से निकल जाएंगी। ठीक है, जैसे क्या दिया है,
जैसे क्या दिया है, ए 4s स्क्वायर प्लस माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इसकी तुलना रेखिक समीकरण द्विघात समीकरण से करने पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से की, तो a की जगह पे 4 आ गया, a बराबर क्या आ गया 4, और b बराबर क्या आ गया माइनस का 4, और c बराबर क्या आ गया 1। a b c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू आ गई। अब निकालना है अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां से निकालें, अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां से निकालें, बोलो अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां से निकालें, बताओ। अल्फा और बीटा की वैल्यू निकलेंगी अपनी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को दो मेथड से किया जा सकता है सॉल्व, इस क्वेश्चन को दो मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, पहली मेथड तो इसको तोड़ना, इसको बीच में से तोड़ के की जा सकती है, और दूसरी मेथड इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, a स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4s स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab 2 इंटू 1। ठीक है, इसका ऐसा कर सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो क्या आ रहा है 2s स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर माइनस a का वर्ग धन प्लस b का वर्ग क्या हो जाएगा 1 माइनस 2ab 2 ab एक a का मान क्या दिया 2s इंटू 1। ठीक है, यहां से क्या आ गया 4s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4s। ठीक है, यही तो दिया है, यही तो दिया है, यस या नो, यही तो दिया है क्वेश्चन में, यही तो दिया है। तो यहां से क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से 2s माइनस 1 बराबर 0 किया, तो यहां से दो वैल्यू आ जाएंगी, s बराबर 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2। ठीक है, दो वैल्यू आ गई 1/2 और 1/2, यहां से दो वैल्यू निकल कर आ गई 1/2 और 1/2। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 1/2, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर बी की वैल्यू क्या दी है, बी की वैल्यू क्या दी है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसमें b की वैल्यू क्या दी है माइनस का 4, तो माइनस का 4 a की वैल्यू क्या दी है 4। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से निकल कर क्या आ जाएगा, यहां से हो गया 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 2 1 आ गया इधर से, बराबर इधर से क्या माइनस माइनस प्लस 4 ये कैंसल क्या आ गया 1, तो 1 बराबर 1, तो ये बराबर आ गए। ठीक है, अब इसी तरह अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 बराबर c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू 1 दी है, a की वैल्यू 4 दी है, तो इसको किया
इसको सॉल्व किया 1/4 बराबर 1/4, ये आ गया, ये दोनों बराबर आ गए, 1/4 बराबर 1/4 दोनों बराबर आ गए। ठीक है, दोनों बराबर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है 4u² प्लस 8u, क्या दिया है 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहां से क्या ले लो कॉमन, 4u बाहर ले लो, 4u बाहर लिया, क्या बचा u प्लस 2 बराबर 0। एक u ये इधर 0 में कर दिया तो एक u बराबर क्या आ गया 0, तो यहां से u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ गया माइनस का 2, एक u बराबर आ गया माइनस का 2। ठीक है, u बराबर आ गया माइनस का 2, तो अल्फा बराबर आ गया 0 और बीटा बराबर आ गया माइनस का 2, और ए बी सी की वैल्यू यहां से आ गई 4u² प्लस 8u बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां से कंपेयर किया, यहां से कंपेयर किया तो a बराबर क्या आ गया 4 और b बराबर क्या आ गया 8 और c बराबर क्या आ गया 0। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब निकालो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकंड मेथड क्या दी है, शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है माइनस का 1। ठीक है, अब अपन को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो। ठीक है, समीकरण बन जाएगा। तो अल्फा मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/4 बराबर, इसको 1/4 लाने के लिए किसका गुणा करें, किसका भाग करें, माइनस का 4/4, माइनस माइनस प्लस 1/4 लाना है तो इधर 1 का करेंगे, इधर किसका करेंगे बराबर माइनस का 1/4। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में किया तो प्लस हो गया, तो यहां से b बराबर आ गया माइनस का 1 और c बराबर a बराबर आ गया 4। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा निकालना है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे -1 दिया है, इक्वल टू c बराबर, c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू दी नहीं है और a की वैल्यू क्या दी है 4। अपन को इधर 1 लाना है तो माइनस का 4 कर दो, तो c बराबर क्या आ गया माइनस के 4। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई। अब इसमें रख दो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू क्या दी है 4, तो इधर हो गई 4x² प्लस b की वैल्यू क्या दी है -1, तो माइनस का x प्लस c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू माइनस का 4, c की वैल्यू क्या दी है माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, यही तो बनाना था दूसरी मेथड में। ठीक है, यही बनाना था सेकंड मेथड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, क्या दिया है इसमें, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है। अब जो 0 दिया है उसमें क्या नहीं निकलेगा, 0 जो दिया है उसमें 0 बराबर 0 वो तो सब हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा √5 दिया है, √5 बराबर c बटे a, ये निकालना है, c बटे a ये निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, यहां पे अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके।